गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। ठीक है, इससे पहले मैंने करवाया। तो 4th पार्ट क्या बोल रहा है, 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बता विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अगर अगर ये एपी बनती है तो आपने क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और 3 और टर्म्स निकालनी है। ठीक है, इसके ज़्यादा जैसे आपके पास ये क्वेश्चन मैंने किया है, इसके सिक्स पार्ट मैंने किया, अब ये 7th पार्ट है। तो हमने पहले एपी चेक करनी, क्या ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना पड़ता है। डिफरेंस आपके पास क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप पहले डिफरेंस चेक करो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। तो डिफरेंस फर्स्ट निकाल दो, ये आपके पास आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकंड टर्म है -4 माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 0। तो आपके पास है -4 माइनस 0 बनेगा -4 ही आ जाएगा। सेकंड डिफरेंस आप चेक करो, तो सेकंड डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकंड डिफरेंस मान लो आपके पास थर्ड टर्म में से सेकंड निकाल दो, ये थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकाल दो। थर्ड टर्म आपके पास कितनी है, थर्ड टर्म है -8, ये माइनस फार्मूले का है। सेकंड टर्म क्या है -4, तो आपके पास आ जाएगा -8 माइनस माइनस ये बनेगा +4, -8 + 4 ये बनेगा आपके पास -4। देखो आपके पास ये और ये सेम आ रहा है, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या, अगर आप इसमें से ये भी करोगे तो भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। देयरफॉर D1 इज इक्वल टू, मतलब कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये आपके पास क्या बनेगी, AP बनेगी। हैंस गिवन सीक्वेंस, ये आपके पास सीक्वेंस है अभी, हैंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो ये आपके पास क्या है, ये AP है। ये यही बोला था इसने कि पता विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। इस इन 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 पार्ट्स में से, ये 15 पार्ट है, इन पार्ट्स में से कौन सी AP है। अगर AP बनती है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, ये मान लो A1 A2 A3 A4, हमने क्या निकाला, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये मान लो 4 टर्म्स आपके पास, हमने निकाली 5th टर्म। 4 4 तक क्यों है, एक टर्म दूसरी तीसरी चौथी। ठीक है, हमने 5th टर्म निकाली। A5 का फार्मूला बनता है A + 4D। ए आपके पास क्या, ए आपके पास ए आपके पास जो सीरीज आपके पास, उसका पहली टर्म हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म आएगी, ए होगा। ए आपके पास है 0 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 इंटू डी है, 4 इंटू डी आपके पास कितना -4 है। तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा -16। इसी तरह से आप निकाल दो 6 टर्म निकाल दो, A6 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला A + 5D। ए आपके पास 0 + 5 इंटू डी आपके पास क्या है माइनस, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है -4 है। हमने डी भी निकाला है, ये आपके पास डिफरेंस ही है। ये आपके पास आ जाएगा 0 + माइनस माइनस 4 5 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा -20। तो लास्ट टर्म निकाल दो A, 7th टर्म आपके पास क्या आ जाएगा A + 6D। ए आपके पास 0 है प्लस 6 आपके पास 6 इंटू डी आपके पास क्या -4, या आपके पास आ जाएगा 0 + माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, तो आपके पास क्या 0 - 24 - 24। तो विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमने सिर्फ 3 टर्म निकाली, जिसकी अगर ए पी बनती है, ए पी है, तो हमने क्या किया, इसकी 3 मोर टर्म्स हमने इसकी फाइंड की है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7th पार्ट है। तो 7th पार्ट हमारे पास है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो ये आपके पास क्या, ये कांस्टेंट सीरीज है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो हमने पहले चेक करना क्या डिफरेंस कांस्टेंट आता है। तो मान लो डिफरेंस D1 आप निकाल दो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में इसको मान लो सेकंड टर्म, ठीक है, इसको मान लो थर्ड, या फिर फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमेशा ए है ये। तो सेकंड टर्म क्या है -1/2 माइनस, ये A1 का अपना माइनस है -1/2
टू, या आपके पास आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 0। तो मान लो हम निकाल रहे हैं सेकंड डिफरेंस निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल दो आप, ए थर्ड टर्म में से ए सेकंड, तो थर्ड टर्म भी आपके पास -1/2 है, दिस इज थर्ड टर्म, माइनस सेकंड टर्म आपके पास क्या है, ये भी आपके पास -1/2 है, तो आपके पास आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस ये भी 1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2, ये बनेगा कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। तो देखो डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, तो चाहे आप D3 भी निकाल दो, इसमें CA निकाल तब भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस जो आपके पास है वो कांस्टेंट D1 इज इक्वल टू D2 है। सो गिवन सीक्वेंस आपके पास क्या है, गिवन सीक्वेंस इज इन AP, तो गिवन सीक्वेंस क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये मान लो अगर फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमने फिफ्थ निकालनी है। A5 इज इक्वल टू 5 का फॉर्म देखो, जनरल फार्मूला होता है A(n) इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। अगर A(n) हमारे पास क्या 5 है, नंबर टर्म्स की नहीं 5 है, तो A(5) इज इक्वल टू A प्लस 5-1 D। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 में से 1 4D, तभी हम इसको करते हैं A, फिफ्थ का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 4D। तो A आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास है -1/2 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 0, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -1/2 प्लस 4 इंटू 0 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 0, ये -1/2 ही आएगा। इसी तरह से निकाल दो आप, 6 टर्म निकाल दो, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ए आपके पास है -1/2 प्लस 5D, आपके पास क्या 0, 5 इंटू 0 देखो 0 बनेगा, ये 0 प्लस -1/2, ये भी -1/2। इसी तरह से निकाल दो, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ए आपके पास है -1/2 प्लस 6D, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास -1/2 ही आएगा, विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो नाइन्थ पार्ट हमारे पास है 1 3 9 27। तो हम यहाँ भी चेक करो, D1 चेक करो, D1 आपके पास क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1, 3 में से 1 2। चलो हम दूसरा डिफरेंस चेक करेंगे, D2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 9 है, 9 में से सेकंड टर्म 3 है, तो आपके पास क्या आएगा, 9 में से 3 निकाल दो 6, तो क्या 2 6 के बराबर है, नहीं है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर D1 डज नॉट इक्वल टू D2। सो अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या, अगर इक्वल नहीं है इस सीरीज में, तो ये AP भी नहीं है, तो हम लिखेंगे सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP, विच इज द राइट आंसर। 10th पार्ट हमारे पास है, 10th पार्ट हमारे पास है A 2A 3A 4A, ठीक है, A 2A 3A 4A। हमने क्या करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला डिफरेंस चेक करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपके पास है 2A माइनस फर्स्ट टर्म क्या है A, 2A में से A निकाल दो, A बचेगा। कॉमन डिफरेंस सेकंड चेक करो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 3A माइनस सेकंड टर्म 2A, 3A में से 2A, ये भी आपके पास क्या आ रहा है A आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सीक्वेंस सेम आ रही है, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। चलो D3 भी चेक करते हैं, A4 माइनस A3, फोर टर्म आपके पास क्या है 4A, थर्ड टर्म आपके पास क्या है 3A, 4A माइनस 3A, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा A आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2। चलो हम करते हैं D3। सो
गिवन सीक्वेंस क्या बन रही है, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, एपी बन रही है। तो हमने निकाला नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या बनेंगे आपके पास, मान लो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हमने निकाली है। ए फिफ्थ का फॉर्मूला ए प्लस 4d। ए आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म ए ही है, ए प्लस 4, कॉमन डिफरेंस क्या है, ए है, ए, तो ये बनेगा ए प्लस 4 इंटू ए, 4a प्लस 4a, तो ये बनेगा आपके पास 5a। अगर आप यहाँ से देखो a 2a 3a 4a 5a 6a 7a आ जाएगा, और क्या है, अगर AP है तो अगर डिफरेंस देखो सबका सेम आ रहा तो ये आपके पास 5a आ जाएगी, फिफ्थ टर्म 5a, सिक्स टर्म 6a, सेवन टर्म 7a बनेगी। A6 आपके पास बनेगा a प्लस 5d, फर्स्ट टर्म a ही है, प्लस 5d भी आपके पास a है, तो आपके पास क्या है, a प्लस 5a, ये बनेगा 6a। तो सेवंथ टर्म हमारे पास बनेगी A7 इज इक्वल टू ए प्लस 6d, ए प्लस 6d आपके पास क्या है, ए ही है, तो ये बनेगा a प्लस 6a प्लस a 7a। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास निकली 5a 6a 7a, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 11th पार्ट। 11th पार्ट हमारे पास है a कामा ए स्क्वेयर, सेकेंड टर्म ए स्क्वेयर है, थर्ड टर्म ए क्यूब है, और फोर्थ टर्म आपके पास क्या है, A4 है। ठीक है, तो हमने पहला डिफरेंस चेक करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपके पास है ए स्क्वेयर माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ए है। ए स्क्वेयर माइनस ए करेंगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही आ जाएगा ये। सेकेंड डिफरेंस चेक करूँ, ए थर्ड माइनस ए सेकेंड, थर्ड टर्म आपके पास है ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर। देखो ये और ये बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर D1 जो है नॉट इक्वल टू D2। अगर ये डिफरेंस कॉमन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, तो हम लिखें सो हम लिखेंगे गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। तो गिवन सीक्वेंस है वो AP नहीं है, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 12th पार्ट हमारे पास है √2, √a, √18, √13। हम इसको चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस सीरीज को मैं इस फॉर्म में भी लिख रहा हूँ, √2, √18 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, √18 को मैं लिख सकता हूँ 8 को लिख सकता हूँ ऐसे 2√2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। अब ये कैसे आया, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। √2 अगर √8 आपके पास है, √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 2 8। अब ये रूट इस 4 पर भी है और इस 2 पर भी है, तो जब 4 पर आएगा तो ये बनेगा, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, ये √2, स्क्वायर रूट खत्म, 2√2। इसी तरह से जैसे 32 है, जैसे आपके पास 32 है, तो 32 को मैं √32 को मैं लिख सकता हूँ 16 2 32। 16 का रूट क्या होता है, 4, ये खाली रूट इस पर 2 पर आएगा। ठीक है, इजी है, लेकिन आपको रूट्स आने, परफेक्ट रूट्स आने चाहिए। 16 2 32, ये 16 पर भी रूट आएगा, अगर नहीं समझा, इस 16 पर भी रूट आएगा और इस 2 पर भी रूट आएगा। 16 का रूट क्या होता है, 4, इसका तो ये आपके पास रैशनल नंबर ही आपके पास √2 ही आएगा। तो बाकी इसको लिख लो 9 2 18। ठीक है, 9 का परफेक्ट रूट 3 होता है, 2 ऐसे, 4 2 8, 4 का परफेक्ट रूट 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप चेक करो, डिफरेंस चेक करो, D1 चेक करो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपको इसको मान लो सेकेंड टर्म 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 निकाल दो, देखो आपके पास √2 √2 √2 ही आ जाएगा।
इसके पीछे कोएफिशिएंट 2 है, इसके पीछे 1 होता है, ठीक है। 2 में से 1 निकाल दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपके पास क्या कॉमन डिफरेंस सेकंड चेक करो, ए थर्ड माइनस ए सेकंड। थर्ड टर्म आपके पास क्या है 3√2 माइनस 2 रूट सेकेंड टर्म 2√2। 3√2 में से 2√2, ये आपके पास √2 ही बचेगी। इसी तरह 4 में से ये निकाल दो, ये भी सेम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2। यहाँ पे क्या रहे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। सो लिख लो, सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। अब अगर ये AP है तो हमने क्या करा, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालनी हमने। A5 का फॉर्मूला A+4D। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है D। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या √2 + 4, कॉमन डिफरेंस भी √2 आ रहा है। 2 प्लस देखो इसके पीछे 1 है, √2 + 4√2 ये बनेगा 5√2। तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में देखो, ये आ गया 3 4 5, 5√2। इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ, इसको अगर मैं ऐसे करूँ 25 × 2, देखो 25 के ऊपर आएगा रूट तो 5 आ जाएगा, √2 पे ऊपर आएगा तो ऐसे आ जाएगा। तो 25 2 * 50 आएगा ये, अगर आपको इसमें बताना है, ठीक है। 50 आ जाएगा ये। आई समझ? अगर नहीं आई तो हम क्या करेंगे, देखो 50 ये आपके पास क्या है, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे है ये 5√2। अगर मैं ऐसे कर लूँ, इस 5 को रूट भी लगा लूँ और स्क्वायर भी लगा लूँ, कोई फ़र्क है? √2 तो 5 का स्क्वायर होता है 25, रूट इसके ऊपर भी है तो एक ही रूट लगा रहा हूँ 2, 15 25 2 * 50 √50। अगर आप इसको फिर से फैक्टराइज करोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे किया है। मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। A6 आपके पास क्या बनेगा, A+5D। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है √2 + 5, डी आपके पास क्या √2, 5√2 + √2 ये बनेगा आपके पास 6√2। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 6 का स्क्वायर भी लगा रहा हूँ, रूट भी लगा रहा हूँ, 36 × 2 यह आ जाएगा 72। इसी तरह से लास्ट टर्म निकाल दो, A7th टर्म, ये बनेगा A+6D। फर्स्ट टर्म 2 है +6, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, यह आ जाएगा 6 + 1, 6√2 + √2 ये बनेगा 7√2। अगर आप इसको फिर से जो जर्नल फॉर्म है उसमें देना है तो 7 का स्क्वायर 49 × 2 यह बनेगा आपके पास 98, विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 13, इसके बाद 3 ही पार्ट बचे हैं। तो 13 पार्ट हमारे पास है √3, √6, √9, √12। इसके बाद डिफरेंस चेक करो, D1 चेक करो, सेकंड टर्म, ये आपके पास इसको फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। लिखना नहीं आपने, खाली समझा रहा हूँ मैं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपके पास √6 माइनस फर्स्ट टर्म √3। देखो ये आपके पास परफेक्ट रूट नहीं है, इसको ऐसे रख लो। सेकंड डिफरेंस चेक करो, ए थर्ड टर्म में से ए सेकंड निकाल दो, ए थर्ड में से ए सेकंड, तो थर्ड टर्म क्या है √9, सेकंड टर्म क्या है √6। ये आपके पास क्या है, ये परफेक्ट रूट इसका 3 आ जाएगा, 3 माइनस √6। देखो √9 है ना, √9 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट खत्म, तो ये बनेगा 3। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर नहीं है। अगर आपको D4 भी चेक करना है, D3 भी चेक करना है, तो ए फोर्थ में से ए थर्ड निकाल दो। ए फोर्थ क्या है √12 माइनस ए थर्ड √9। √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 = 12 माइनस, या के पास 9 है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर, तो 4 का परफेक्ट रूट आएगा 2√3 माइनस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3। क्या ये
और ये सेम है, ये कुछ भी सेम नहीं है। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3। किसी के तीन तीन पार्ट कर रहा हूँ मैं, आप दो ही कर लेना, दो से भी नहीं आपके पास। जब दो अगर डिफरेंस कॉन्स बराबर नहीं आते तो तीसरा अगर आएगा भी सेम उनके एक जैसा तो तभी वो एपी नहीं बनेगी वो। तो सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। अगर कांस्टेंट डिफरेंस जो आपके पास डिफरेंस कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, तो वो एपी ही नहीं है वो, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो D1 चेक करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 8। ठीक है। D2 चेक करो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 5 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 निकाल दो, ये आपके पास आ जाएगा 16। 8 डज नॉट इक्वल टू 16, देयरफॉर हम करेंगे D1 जो है नॉट इक्वल टू D2। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, गिवन सीक्वेंस जो है इज नॉट इन एपी। लास्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। तो ये लास्ट पार्ट आपके पास है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और लास्ट में 73 दिया है। तो हमें चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है। तो D1 चेक करो पहले, सेकंड टर्म A2 माइनस A1, सेकंड टर्म आपके पास है 5 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 24। D2 चेक करते हैं, D2 आपके पास क्या है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपके पास क्या है 7 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो आपके पास आ जाएगा 9 में से 5 या 24 ही आएगा ये भी। चलो D3 भी चेक करेंगे। D3 फोर्थ टर्म में से थर्ड माइनस करो, फोर्थ टर्म आपके पास है 73 माइनस थर्ड टर्म है 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो आपके पास आ जाएगा 9 + 4 13, 2 + 4 24, ये भी 24 ही आएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, वो कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। सो गिवन सीक्वेंस आपके पास क्या है, इज इन एपी। ये गिवन सीक्वेंस आपके पास की देखो यार, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा, तो हम कहेंगे कि एपी क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, ये एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकालनी है। अगर ये एपी बनते, हमने इसने बोला कि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दो। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये मान लो A5 टर्म, ये 4 आपके पास है, 5 निकाल दो। A प्लस फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, A आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म 1 + 4D आपके पास क्या है 24 है, कॉमन डिफरेंस 24 है। तो आपके पास है 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये आपके पास आएगा 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8 + 1 9, ये आ जाएगा 97। इसी तरह से A6 टर्म निकाल दो, A + 5D, ये 6 नीचे लिख लेना, A स्क्रिप्ट में आता है। ठीक है। ये आपके पास A क्या है, 1 का स्क्वायर + 5 × D 24, तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 × 105, 105, 120 आएगा, ये 120, 120, ये आपके पास 120 + 1, 120 + 1 कितना होता है, ये आपके पास आ जाएगा 121। तो थर्ड टर्म आपके पास क्या, 6। सेवंथ का फार्मूला क्या बनेगा, आप इसको ऐसे भी लिखते हो, A7 का फार्मूला देखो, A6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D, एक ही चीज़ है ये भी। अब लास्ट पार्ट में इससे कर रहा हूँ,
मतलब 7वीं टर्म, छठी प्लस कॉमन डिफरेंस, मैंने यही बोला था ना कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। तो 6 टर्म आपके पास 121 प्लस कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 24, तो आपके पास आ जाएगा 145 विच इज़ द राइट आंसर। देखो एक ही पार्ट मैंने ऐसे किया है, बाकी मैंने सारे फार्म आप इसको ऐसे भी करोगे। 5th टर्म 4 टर्म प्लस डी, 6 टर्म 5th टर्म प्लस डी, 7 टर्म 6 टर्म प्लस डी, आप ऐसे करते जाओ, निकल जाएगा ये भी। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।